कि क्यों मैं 2 दिन व्लॉग नहीं बना सकी। और पहले ज़रा कमरे की सफाई करते हैं। फिलहाल भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि बस पहले आराम कर लो, उसके बाद व्लॉग। आप ये देखें। ये वो सवालात हैं जो कि अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। मेरे हर आप सब लोग साथ क्यों नहीं रहते? तो मैंने चंद दिन पहले एक काम पे इलाज को कहा था और मुझे लगा कि टाइम लगेगा। थोड़ी देर में आ जाएंगे व्यूअर्स। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ, खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज का व्लॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी नहीं बताती। पहले तो आप तमाम लोगों को मैंने बहुत मिस किया। हालाँकि 2 दिन व्लॉग नहीं बना सकी, लेकिन लग ऐसे रहा था कि पता नहीं कितने सारे दिन गुज़र गए हैं। आप लोगों से बात करने की इतनी आदत हो गई है, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़, छोटी-छोटी चीज़ें आपसे मैं शेयर करती हूँ, फिर आप लोग उस पर कमेंट्स करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, कहीं पर गाइड करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और इसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगी कि क्यों मैं 2 दिन व्लॉग नहीं बना सकी और आप लोग को भी मैं बहुत मिस करती रही। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बहुत पूछा है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हानिया इस वक़्त घर पर नहीं है, तो सबसे पहला काम जो जागने के बाद मैंने कहा थोड़ा-सा बेहतर तरीके से आपके सामने आओ, वरना आप लोग को ये ना हो कि पता नहीं आप ही को क्या हो गया है। कुछ लोग आपी कहते हैं, कुछ लोग भाभी कहते हैं, कुछ लोग आंटी कहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरह से जब आप लोग मुझसे मुखातिब होते हैं। तो पहले ज़रा चीज़ों को समेट लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे घर का काम करने की बहुत आदत है और जब हानिया नहीं होती तो सारे काम मैं खुद करती हूँ। पहले ज़रा काम करते हैं, फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि क्या वजह थी जो मैं आप लोगों से 2 दिन के वक्फे के बाद मिल रही हूँ। पहले ज़रा कमरे की सफाई करते हैं, फिर लाउंज और किचन की भी सफाई करते हैं। लें जी, सारी सफाई सुथराई हो गई है, डस्टिंग हो गई है, झाड़ू वाड़ू मार लिया है, पोछे लग गए हैं। ये एक पार्सल भी आया हुआ है, बड़ा ज़रूरी है, ये मैंने आपसे शेयर करना है। और ये देखें, लाउंज, और साथ ही साथ आप देखिए किचन। सिर्फ मुझे अब कचरा फेंकने के लिए जाना है, बाकी मेरे सारे काम हो गए हैं मुकम्मल, सारे माशाल्लाह। घर की साफ-सफाई हो गई है, आपने देख लिया। अब मैंने ये ट्राइपॉड उठा लिया है, इसके ऊपर मैंने करना है कैमरे को फिक्स। इसको हम ज़रा यहाँ पर रखते हैं, लेकिन उससे पहले भी ज़रा चलकर बनाते हैं कॉफ़ी। क्योंकि अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, पिया है यानी कि पानी बहुत सारा पिया। आपको पता है मेरी आदत का कि पानी जो है मैं बहुत सारा पीती हूँ। और कॉफ़ी कुछ लोगों ने पूछा था कि आप कैसे बनाती हैं? तो ये बाज़ार से आपको कोई भी कॉफ़ी मिल जाती है। मैंने मग ले लिया है, मग में मैंने डालना है पानी। अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने लगी हूँ। तो ये देखिए, मग में हम डालेंगे पानी, पानी को रखेंगे इधर ओवन में, इसको पहले ऑन कर लें। तो बाज़ार में मिलने वाली कोई भी कॉफ़ी होती है और कोल्ड कॉफ़ी का तरीक़ाकार तो मैं 2-3 बार आपको अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ। और जो हॉट कॉफ़ी है, ये ब्लैक कॉफ़ी है, मैं इसको ओवन में गरम इसलिए करती हूँ कि उससे ना कप भी गरम हो जाता है। जिस वक़्त आप इसमें कॉफ़ी पोर करते हैं ना, तो वो बड़े ज़बरदस्त से एक ना फ्रॉथ सा उसके ऊपर आ जाता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी बनाने के दौरान मैं आपको बता देती हूँ कि किस वजह से 2 दिन का वक़्फ़ा आया। हुआ कुछ ऐसा कि चंद दिन पहले की बात है कि मेरे ना सर में काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझे लग ये रहा था कि मैं जिम जा रही हूँ, शायद बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रही है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये वजह है। मैंने ना इग्नोर कर दिया। लेकिन एक दिन तो इतनी शदीद दर्द होने लगी, बीपी बहुत शदीद लो हो गया, फिर जाना पड़ा हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जब गए तो डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट भी किए, ड्रिप्स भी मुझे लगाए, क्योंकि उनको कोई रीज़न पता नहीं चल रही थी। उन्होंने कहा बुखार है आपको, हालाँकि मुझे खुद भी नहीं पता था मुझे बुखार है। ये केयरलेसनेस नहीं करनी चाहिए जो मैं अक्सर कर देती हूँ। फिर उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगाए। उन्होंने कहा कि पहले आपका बुखार उतरना ज़रूरी है और एक एहतियातन कि डिहाइड्रेशन ना हो। तो हालाँकि मैं पानी बहुत पीती हूँ, उसके बावजूद पसीना ज़्यादा आने से डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो ड्रिप भी उन्होंने लगाए। टेस्ट बाकी सब तो ठीक आ गए हैं। अब उन्होंने कहा कि एक आयरन प्रोफाइल भी करा लें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि ख़वातीन में आयरन की कमी हो जाती है। उसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, फिर आपका साइकिल जो है उसकी वजह से भी ये हो जाता है, तो इस पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। तो फिर सबने कहा कि ज़रा गैप ले लो, हालाँकि मेरा जी नहीं चाह रहा था, मुझे रेस्ट करना कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, ना ही मुझसे हो पाता है। फ़िलहाल भी घर पर ही थे, उन्होंने कहा कि बस पहले आराम कर लो, उसके बाद व्लॉग वगैरह बनाना। तो अब मेरी कॉफ़ी भी बन गई है।
कॉफ़ी लेते हैं, चलते हैं हम ज़रा फिर लाउंज में। और मैंने बताया था ना आज का व्लॉग बहुत ख़ास होने जा रहा है क्योंकि उसमें आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें जो मुझसे पूछी हैं, वो मैंने सोचा कि आज आपको बता ही दूँ। तो ज़रा कॉफ़ी बना लेते हैं और आप फिर देखिएगा कि जब मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, तो उसके बाद वो कितना मज़े का ना फ्रॉथ आता है। ये देखिए जी, कॉफ़ी को हमने डाला। आप ये देखिए, मेरे लिए कॉफ़ी कम है, थोड़ी सी और डालेंगे। और ये देखें कैसे इसके ऊपर झाग सी आ गई, जो मुझे बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कॉफ़ी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं है, अगर आप एतदाल से पियेंगे तो कॉफ़ी बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, कोई भी चीज़ जो आप ज़्यादा मिकदार में बहुत ज़्यादा पीते हैं ना, लोग चाय भी बहुत पीने लगते हैं, कॉफ़ी भी भर भर के 5-6 कप पी लेते हैं, वो नुकसानदेह है। तो चलें जी, इसको बंद करते हैं, अपनी कॉफ़ी को लेते हैं और चलते हैं लाउंज में, जहाँ पर आपसे मैंने बहुत से क्या करने हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने। आ जाए, ये मेरा ट्राइपॉड है, फ़ोन को करते हैं फिक्स और वहाँ बैठ के करते हैं आपसे बातें। जनाब, तो ट्राइपॉड हो गया सेट, कॉफ़ी मेरे हाथ में है, इसका पहले सिप लेते हैं। मज़ा ही आ जाता है ना जब पहला आप सिप लेते हैं। तो जनाब, आज मैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब देने वाली हूँ। ये वो सवालात हैं जो कि अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। मेरे हर व्लॉग के नीचे कमेंट आया होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्स आए होते हैं, फेसबुक के ऊपर कमेंट्स आए होते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फ्रीक्वेंट पूछी जा रही हैं, उनके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये एक पार्सल। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा जी, ये ज़रूरी चीज़ ये मेरे पास ख़त्म हो गई थी, मैं डेली रूटीन में इस्तेमाल करती हूँ। ये आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, नेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो बहुत सी टेप्स लगा दी गई हैं, इसको हम खोलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर है क्या। ये देखिए जी, ये तो मैंने अपने लिए मंगाए हैं नटी ओट्स। ये ओट्स मेरे नाश्ते में बहुत इस्तेमाल होते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करती, या तो अंडे खा लेती हूँ या ओट्स खा लेती हूँ, सिर्फ यही मेरा नाश्ता होता है। तो इसके अंदर बहुत से सीड्स हैं, नट्स हैं, ड्राइड फ्रूट्स हैं और ओट्स हैं ऑफ कोर्स, जो कि इंस्टेंट बन भी जाते हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, खास तौर पर खवातीन के लिए। और इसको ऑर्डर आप कर सकते हैं v-naturals.com पर। ये देखिए 30% डिस्काउंट भी लग रहा है, आज़ादी सेल चल रही है, बल्कि लग चुका होगा। तो ये है। और ये इंपॉर्टेंट चीज, कोलेजन। कोलेजन जो है, जब आप 25 साल से ज्यादा के हो जाते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली कम कोलेजन बनाती है। और इसको आप जाकर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, अब तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप वहां से पूछ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो इसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा। 1 चम्मच आप पानी में डाल लें, स्मूदी में डाल लें, दही में डाल के खा लें और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी चीजें खत्म हो गई थी। और तीसरा ये मोरिंगा। मोरिंगा जो है ना बहुत ही मैजिकल है, इसमें इतने सारे विटामिन होते हैं, नेचुरल प्रोटीन होती है और बहुत कुछ। आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये नेचुरल मोरिंगा का पाउडर है, इसको आपने 1 चम्मच इस्तेमाल कर लेना है। मैं पहले भी अपनी रील्स के जरिए से, व्लॉग के जरिए से आपको बता चुकी हूँ कि इस्तेमाल कैसे करना है। वही बात है कि थोड़ा सा कड़वा होता है, बिटर होता है, लेकिन आप दही में डाल के, थोड़ा सा शहद डाल के वैसे भी खा सकते हैं, स्मूदी में डाल सकते हैं, कोई शेक बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, कोई शरबत बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच आप रोज पियेंगे, आपको इंस्टेंट बेहतरीन एनर्जी मिलेगी। ये बेहतरीन है बहुत आपके लिए। तो इसको जरा हम रखते हैं और मैं चेक भी कर लूँ कि मेरा जो फोन है इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर आपके सवालों के जवाब मैं आपको देती हूँ। इसको भी हटा दूंगी। मैंने चेक कर लिया जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जो सबसे ज्यादा सवाल मुझसे पूछा गया जब मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, हेडरूम ना आप कट गया हो, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, वो ये था कि आप सब लोग इतना मिलते जुलते हैं तो आप सब लोग साथ क्यों नहीं रहते। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। असल में हम मिलते जुलते पहले भी थे, लेकिन व्लॉगिंग ज़रा मैं ऑफ एंड ऑन कभी कम करती थी, कोशिश होती थी कि मैं ही व्लॉग में आऊँ और इस तरह आप लोग को ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिलती थी। और फिर ये होता था, जब हम कराची में थे तो मैं जॉब भी करी थी, रेस्टोरेंट भी था, बहुत
कम टाइम मिलता था और यही सोचते थे अच्छा चलो आज मिल लेते हैं, कल मिल लेते हैं। फिर रिसेंटली आपको पता ही है कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जो है राजा मत्तू वो चले गए इस दुनिया से, तो उसके बाद से हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि एक लम्हा भी मिल रहा है तो हम उसमें ज़रूर मिलें, बैठें क्योंकि यही मेमोरीज़ हैं जो इंसान के साथ रह जानी है और तो कुछ भी नहीं है। तो व्लॉगिंग भी अब ज़रा शुरू की हुई है तो इसलिए आपको ऑफ एंड ऑन सब देखने को भी मिलता है। और जब मेरी शादी हुई थी तो तभी से मैं एक अलग यूनिट में रहती थी और थोड़ा-थोड़ा होता है ना इकरार को भी होता है, हम सबको भी होता है कि आप इस तरह से मिलते हैं, जाते हैं, आते हैं तो एक तो ज़रा चेंज हो जाता है, ज़ाहिर है। 2 घर हैं तो इधर आएँगे तो चेंज उनके लिए हो जाएगा, मैं उधर चली जाऊँगी तो मेरे लिए चेंज हो जाएगा, कुछ काम वो कर लेते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ, कभी किसी का जी नहीं कर रहा होता। तो ये फ़ायदा ही है ना, आप खुद बताएँगे इस तरह से फ़ायदा नहीं है कि आप आपस में ही मिलते रहें, दावतें होती रहें, कोई प्लानिंग करते रहें। और फिर थोड़ा-सा मेरा ये होता है कि बचपन से ही ना मुझे कुछ घंटों के बाद जैसे मैं बहनों-भाइयों के साथ भी होती थी, कज़िन्स के साथ भी होती थी, तो कुछ टाइम के बाद मुझे होता था कि अच्छा अब मुझे अकेले बैठना है और फिर जब सारे होते हैं तो उस वक़्त ऐसा हो भी नहीं पा रहा होता। तो ये एक थोड़ा मिज़ाज भी है, फिर काम भी सबके अलग-अलग हैं, तो अच्छा है। मेरे नज़दीक तो ये अच्छा है कि इस तरह से आपका मिलना-जुलना ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, एक बहुत रिस्पेक्ट, प्यार ये सब भी बरकरार रहता है। दूसरा, ये तो आपको मैंने पहले सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा सब लोग ये पूछते हैं कि हानिया कौन है? हानिया को आप हमें ज़रूर दिखाएँ, हानिया से आप बहुत प्यार से पेश आती हैं और उसके बारे में बताएँ कि वो कौन है? तो हानिया मुझे कैसे मिली? आलम भाई होते हैं हमारे साथ मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें वो हमें हेल्प कर देते हैं। तो मेरे पास पहले जो बच्ची थी उसके जाने के बाद मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन है, तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। उन्होंने पहली ही बात ये कही, तो मैंने कहा अच्छा आप उसको बुला लें। तो हानिया फिर आ गई, हानिया रहती है बहावलपुर से आगे, तो वो फिर 2 महीने के बाद 8 दिन की छुट्टी पर जाती है। तो हानिया मेरे साथ घर पे बहुत हेल्प कराती है, बिल्कुल छोटी बहनों जैसी है और आपने बॉन्ड हमारा देख ही लिया। जैसे मैं बहनों के साथ, बाकी सबके साथ होती हूँ, सब ऐसे ही मैं उसके साथ होती हूँ। हाँ, डाँट पड़ती है कभी-कभी, ऐसा नहीं है और सबसे ज़्यादा डाँट तो मुझसे मेरे बहन-भाइयों को ही पड़ी होगी और अभी भी पड़ जाती है, रापी को सबसे ज़्यादा डाँट पड़ती है। तो ज़ाहिर है मैं बड़ी बहन हूँ और वैसे भी कोई काम खराब करे तो फिर डाँट पड़ भी जाती है। तो अभी हानिया गई हुई है छुट्टियों पर, मैं भी उसको याद कर रही हूँ। आप लोग भी कह रहे थे हम उसको मिस कर रहे हैं। ये 2 सवाल ना बड़े फ्रीक्वेंटली होते थे, तो मैंने कहा कि आपको बताऊँ हाँ, एक और चीज़ हानिया का रूम भी मैं आपको दिखाऊँगी, वो वापस आ जाए तो उसने कहा था कि आपी जब मैं आऊँ तो दिखाना है ताकि मैं उसको अच्छे से सेट कर सकूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो गया जी, आ जाएगी वापस हानिया, अब तो चंद दिन रह गए हैं। और एक और चीज़ सब कहते हैं कि हानिया की आप बात कर रही होती हैं, हानिया की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही होती है, कहीं की उसकी झलक भी दिखाई दे रही होती है। तो वो ये है कि वो कंफर्टेबल नहीं है या हो सकता है सबकी फैमिलीज़ तो ऐसे नहीं होता ना कि वो कहें अलाउ करें या उनको अच्छा लगे। तो हर एक की जो भी ख़्वाहिश है, जो भी वो चाहता है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए और वो मेरे से बहुत हेल्प करती है, व्लॉग बनाने में भी अब बड़ी मास्टर हो गई है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये हानिया के मुतालिक मैंने आपको बताया। फिर कई लोग ये भी पूछते हैं पहलाज आपको क्या कह के बुलाता है? तो पहलाज मुझे आंटी फ़रा कह के बुलाता है। जब छोटा था तब तो बच्चा था ना हम उससे ज़रा लगे रहते थे, अब तो माशाल्लाह समझदार हो गया है, ऑफ़िस की कुछ ज़िम्मेदारियाँ, इक़रार के कुछ काम उसने बाँट लिए हैं, तो बहुत सी चीज़ों में माशाल्लाह माशाल्लाह वो कोऑर्डिनेट करता रहता है और बल्कि अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और पहलाज को हमेशा महफूज रखे। अभी तो रिजल्ट भी आ गया, उसका पास भी हो गया, सबने मुबारक दी है और पहलाज बड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा है। उसको कोई काम कह देना, मैंने चंद दिन पहले एक काम पहलाज को कहा था और मुझे लगा कि टाइम लगेगा, कुछ 2-3 दिन के बाद पहलाज इस पर मुझे कुछ अपडेट करेगा। लेकिन हुआ ये कि उसी दिन शाम को पहलाज ने मुझे वो सारी डिटेल्स दे दी, बल्कि ना सिर्फ डिटेल्स दी मुझसे, पहलाज ने फ़ॉलो अप भी किया कि आंटी ये देखें, ये देखें, ये देखें, अब क्या करें, इसको ऐसे कर लेना चाहिए। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा भी है, वरना लोग ये कहते हैं कि बहुत लाडला है, इकलौता है लेकिन इस सब के बावजूद वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत समझदार है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बच्चा है। बाकी आप सब के बारे में पूछते रहते हैं, बॉन्ड के बारे में पूछते हैं सबसे, तो आप देखते ही रहते हैं कि हम लोग मिलते रहते हैं। कभी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, कभी नहीं भी कर लेते। चंद दिन पहले भी हम यहाँ घर पर बैठे हुए थे। मैं, एनी, अरूसा हमने खाना मँगाया, खाया। कभी मैं कहीं जा रही होती हूँ तो
उनसे पूछ लेती हूँ कि चलना है तो चलें, कभी मैं घर पर होती तो पूछते हैं कि हम जा रहे हैं तो आ जाएँ, आपको पिक कर लें। कभी लेट नाइट रूसा जो है वो मुझे कहती है आए आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। तो इस तरह होता रहता है। बिल्कुल जैसे फैमिली में होता है उसी तरह होता है, सब में बहुत रिस्पेक्ट सबसे बड़ा एलिमेंट जो है ना ज़िंदगी में। कोई भी रिश्ता, मैं तो ये मानती हूँ कि मोहब्बत से भी कहीं ज़्यादा इज़्ज़त है। जब आप किसी शख्स की इज़्ज़त करते हैं ना, फिर आप उसके लिए सब करते हैं। फिर आप उसको मोहब्बत भी दे रहे होते हैं, फिर आप उसको स्पेस भी दे रहे होते हैं, फिर आप उसकी चीज़ों का ख़्याल भी रख रहे होते हैं, उसका एहसास भी होता है। तो रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है मोहब्बत ना हो तो गुज़ारा हो सकता है, लेकिन इज़्ज़त ना हो तो फिर तो गुज़ारा हो ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम है। मेरी अपनी फ़िलॉसफ़ी है, मेरी अपनी सोच है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने आपसे शेयर कर ली। तो जनाब ये कुछ फ्रीक्वेंट सवालात थे। मेरी अम्मी के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, राबी के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, बल्कि अभी बहुत से लोगों ने कहा कि हानिया गई हुई है तो आप बुला लें। तो ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। घर वालों का भी आना-जाना था, इकरार भी घर पर थे और आना-जाना रहता है, काम रहता है। तो हानिया आ जाएगी। राबी आजकल ना बड़ी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रही है। अम्मी गई हैं मेरी उम्रा करने के लिए, ज़ाहिर है फिर घर पर अब राबी है और जैसी का ख़्याल भी रखती है। उज़्मा भी गई हुई है ज़ियारात पर, मेरी बहन अपने हस्बैंड के साथ, तो वो बच्चों का भी देख रही है, बड़ी ज़्यादा मसरूफ़ है, बल्कि मैं भी याद कर रही थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं, वरना हम हफ़्ते में 1 बार ज़रूर मिल लिया करते थे। तो जनाब मैंने सोचा कि 2 दिन के गैप के बाद मैंने अब व्लॉग बनाने शुरू किए हैं। अल्लाह करे कि गैप ना आए, मेरी तो कोशिश यही होती है कि गैप ना आया करे, लेकिन होता ये है ना, हमने कुछ एडवांस रिकॉर्डिंग्स नहीं की होती। जो 1 दिन पहले की हैपनिंग होती है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं, फिर आप लोग अपना फीडबैक देते हैं। तो अब कुछ कोशिश करती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करके रख लें, इन केस जब हम व्लॉग नहीं बना सके, कोई रीसेंट अपडेट ना हो तो वो आपसे शेयर करूँ। ख़ास तौर पर कुकिंग की चीज़ें हो सकती हैं। और कुकिंग से याद आया, मैंने ना 2 बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करनी है, जो हमारे घर में बना करती थी, अब शायद कम-कम बनती हैं, लेकिन मैं बड़ा क्रेव करती हूँ उनको और मुझे बड़ी याद आती हैं। घर में भी बनती थी और बाज़ार में भी मिलती थी, अब वो बाज़ार में भी कम मिल रही हैं। तो वो भी जल्दी आपसे शेयर करूँगी। बातें करते-करते सिर्फ़ मैंने 2 सिप कॉफ़ी के लिए अब इसको मैं पीती हूँ, आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।